हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और नए टॉपिक के बारे में, डेटा सॉर्टिंग। यानी कि डेटा को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, डेटा सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। यानी कि डेटा को अरेंज करना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, चाहे तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, यानी ए टू जेड या फिर जेड टू ए, जो आपको सही लगे। जैसे आप कोई क्लास की रोल नंबर्स ले लीजिए, जैसे आपको पता होगा शायद इस तरीके से ही होंगे जैसे जनरली होते हैं। पहले ए वाले स्टूडेंट्स के नाम आते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से चलते हुए वो आगे जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग इस एक बार इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग होती क्या है। तो दोस्तों, सॉर्टिंग डेटा इन एमएस एक्सेल रीअरेंजेस द रो। तो दोस्तों, ये क्या करता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो डेटाज है, रोज का जो डेटा है, उसको फिर से रीअरेंज करता है। तो सॉर्टिंग डेटा इन एमएस एक्सेल रीअरेंजेस द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। यानी कि आपके कॉलम्स का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आपके रोज को रीअरेंज करता है। यू मे वांट टू सॉर्ट ए टेबल टू पुट नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसी तरीके से कह सकते हैं, और मे बी यू वांट टू सॉर्ट डेटा बाय अमाउंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ए टू जेड भी हो सकता है या फिर जेड टू ए भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि सॉर्टिंग होती क्या है और आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मैं आके दोस्तों ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैंने इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा ली है ताकि आपको देखने में आसानी होगी। तो अभी हम यहाँ पे डेटाज ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज आपका रोल नंबर है, नेम है, और दोस्तों यहाँ पर सपोज मेरे पास समझ लीजिए कि जो परसेंटेज है। दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले सेल का साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपका रोल नंबर हम यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लेते हैं। और अब ये हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम ले लेते हैं। जैसे सपोज मनीष हो सकता है, तार हो सकता है, मुकेश हो सकता है, तरुण हो सकता है, अमन हो सकता है, आनंद हो सकता है। इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि जीतू हो सकता है या फिर रवि हो सकता है। इसी टाइप से आप कुछ भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा बना सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देता हूँ। जैसे किसी का आप यहाँ पे सपोज समझ लीजिए 95 है, 98 है, 96 है, 97 है, 99 है, 94 है, 93 है और 97 है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मैंने परसेंटेज जैसे लिया, उसकी जगह आप और कोई डेटा चाहिए या फिर जैसे आप परसेंटेज ही लेंगे तो जो परसेंटेज देना डालना चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना है कि जो ये जो डेटाज है इनको यहाँ पे मुझे अरेंज करना है। वैसे जो है यहाँ पे आपका रोल नंबर्स को अरेंज करने का कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। यहाँ पे रोल नंबर मैंने पहले से ही यहाँ पे सॉर्ट कर रखे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे आप एक बार ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटा में जाना है। डेटा में देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट। आपको सिंपल सा इस सॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप इससे पहले देखें तो यहाँ पे आपको ए टू जेड और जेड टू ए भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इससे कि मुझे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, एक तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सॉर्ट बाय, यानी कि आपको कौन से कॉलम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब मुझे इसको क्या करना है कि जो बस यहाँ पे इसको एक बार ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो ए टू जेड के अकॉर्डिंग आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पहले ए वाले, फिर JMMRTT, इस तरीके से सॉर्ट हो चुका है। अच्छा, ये रोल नंबर जो है वो बाद में डाल देंगे जो होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से आप देखना चाह रहे हैं कि जो आपका जो डेटा है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो, तो फिर से आपको ये सारे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहे हैं उन सभी कॉलम्स को दोस्तों आपको एक साथ सेलेक्ट करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि जो दोस्तों मैं केवल परसेंटेज को करना चाहता हूं, तो दोस्तों ये परसेंटेज तो शॉर्ट हो जाएंगे। तो वैसे में क्या होगा कि जो ये जो 99 है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये 99 दोस्तों किसका हो जाएगा, आनंद का हो जाएगा, या फिर अमन का कुछ नंबर या जीतू का कुछ नंबर, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये गड़बड़ी ना हो उसके लिए हमें यहाँ पे ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको पूरा एक साथ सॉर्ट करना है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे सॉर्ट पे जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, तो मुझे दोस्तों यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है। और परसेंटेज में मुझे वो परसेंटेज दिखाना है जो सबसे ज्यादा है और वो सबसे लास्ट में दिखाना है जो सबसे कम है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको क्या कर देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और सिंपल से अगर आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे
देखेंगे आप इस तरीके से 99 वाला पहले है, 98, फिर 97, फिर 96, 95, 94 और 93 इस टाइप से अभी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सपोज यहाँ पे देख लीजिए कि जो रवि नाम के दो स्टूडेंट्स हो, तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर आपको एक लेवल और चाहिए अगर यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे हम फिर शॉर्ट में आएंगे। पहले यहाँ पे सपोज समझ लीजिए दोस्तों आपको करना है नेम के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों मैं नेम के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सपोज समझ लीजिए कि जो जैसे आपका 3-4 अमन है, तो कौन सा अमन पहले आना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप वही चूज करेंगे जिसके परसेंटेज ज्यादा है। तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, पहले मैं इस ऑर्डर को कर लेता हूँ A to Z। हम यहाँ पे और एक लेवल ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज। इससे क्या होगा कि जो अगर समझ लिए 3 अमन, 2 तुषार, 4 रवि, 5 रवि, उनमें से पहले आपको कौन सा वाला रवि का डेटा दिखना चाहिए, जिसके नंबर ज्यादा वाला या फिर जिसके नंबर कम वाला। तो दोस्तों आप उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सपोज हमें बड़ा वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से और ऐड लेवल्स कर सकते हैं, जिससे आप अपने सॉर्टिंग के फीचर्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी इसके अंदर जो है वो थोड़ा आपका लिमिटेड एक एक स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन डाले हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और अगर इसमें सेम नाम के अगर 2-3 डेटा होते इसमें, तो उसके हिसाब से वो आपका अपडेट करता। तो सपोज जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो इसको मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ आनंद ही, इसको भी मैं आनंद कर देता हूँ। अब कौन सा दोस्तों आनंद मुझे यहाँ पे इसको ऊपर दिखाना चाहिए, तो उसके लिए पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आपको शॉर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग करना है, नेम के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, और फिर ये A to Z ही रहेगा। फिर एक लेवल ऐड करना है जो हमें किसके का, उसके बाद फिर किसके अकॉर्डिंग करना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और फिर उसे हमें करना है यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ये वाला आनंद आएगा जिसका परसेंटेज 99 है, उसके बाद फिर आएगा 94 परसेंटेज वाला आनंद, फिर आएगा 93 परसेंटेज वाला आनंद, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो आप कैसे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने सॉर्टिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।